श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रभु की ऐसी लीला कि रात्रि महाराज वहां ठहरे हैं, रानी ने सेवा पानी की है। छोटी रानी के पास गए तो डांटने लगी है, कहाँ गए थे तुम? मुझे पता है कि तुम सौत के घर गए थे। और महाराज दोनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। धीरे धीरे समय बीता है। 9 महीने बाद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की हो। शाम के 5 बजे सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आज 2 पुत्र हुए हैं। राजा बड़े आनंदित हैं। हर्ष उल्लास में बधाइयां बजने लगी है, धन दौलत लुटाने लगे हैं, क्योंकि 2 पुत्र हुए हैं महाराज के यहाँ। लेकिन फर्क इतना है, सुरुचि के जो पुत्र हुआ सभी लोग बधाइयां देने आ रहे हैं, लेकिन सुनीति के पास कोई गया नहीं है। बेचारी अकेली है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। नाम रखा है, सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव रखा और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम रखा है। धीरे धीरे ध्रुव महाराज 5 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात, उत्तम ध्रुव से मिलने आया, लेकिन सुरुचि ने अपने बेटे को पीटा। वो पीट करके कहती है, तू दासी के बेटे के साथ खेलता है? अरे गांव में इतने बच्चे हैं। लेकिन एक दिन दोनों भाई जब उत्तम छुप करके आया, और दोनों भाई का विचार था कि आज पिता के यहाँ चलते हैं, कचेरी सभा में चलते हैं। और दोनों भाई जब गए, राजा ने देखा दोनों अपने बच्चों को, रहा नहीं गया और ध्रुव को गोद में ले लिया। सिंहासन पर बैठ गए ध्रुव को गोद में लेकर। लेकिन वहां एक नीच व्यक्ति बैठा था, और नीच व्यक्ति की पहचान क्या होती है भैया? कि जो काहू की देखे विपत्ति, खुशी हो मानो जगन्नपति। किसी की विपत्ति को देख करके वो हंसे, समझ लेना वो नीच व्यक्ति है। किसी की खुशी, किसी के सुख को देख करके अगर वो रोए, ये नीच व्यक्ति की पहचान है। न तो किसी का सुख देख सकता है और न किसी का दुख देख सकता है। उस सभा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा, चुगलखोर, पहुंच गया। वो सुरुचि से बोला, अरे तुम यहाँ काम में बिजी हो, देखो तो सही, तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोद में बैठा है और तुम्हारा बेटा पैरों के नीचे खड़ा है। और गांव में, हर गांव में 2-4 चुगलखोर तो भैया होते हैं। एक छोटी सी कथा सुना दूं आपको। एक गांव में एक व्यक्ति था, उसका एक ही काम था, घर घर में लड़ाई। एक ही काम था उसका, जहाँ लड़ाई न होगा लड़ाई करा देता। उसका काम ही यही था, घर घर जाके चुगली करना और घर घर में लड़ाई करवाना। हुआ क्या, एक दिन की बात, उसने सोचा कि एक घर रह गया है, उसमें अभी लड़ाई नहीं कराई है, भाई करानी चाहिए, क्योंकि मेरा काम यही है। लोग समझाते लेकिन नहीं मानता था। तो हुआ ऐसा, उसने अवसर देखा। पति पत्नी दोनों बड़े प्यार से रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उसने अवसर देखा, पति खेत पे काम करने गया था, पत्नी घर अकेली थी और पहुंच गया। और उसने स्वागत किया। और कैसे आना हुआ? अरे ऐसे ही आ गए। कोई काम था? बोले काम क्या, ऐसे ही आ गए। कोई बात है? क्या बात है? बोले आपको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं बताओ। लेकिन वो बात तुम्हारे पति के बारे में है। अरे सो क्या, बताओ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बोले नहीं। तो कहा सुनो, तुम्हारे जो पति है ना, वो पूर्व जन्म में गधा है। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं नमक ले जाया करता था, आप कभी देखना पीठ नुनकुरी होगी। हाँ,
ला देते। बोले सही बात कह रहे हो, कभी कभी गधा की तरह करते भी है। अच्छा, स्त्रियों की, नारियों की ऐसी आदत होती है, कोई पंडित जी या कोई आ जाए और पति के बारे में से एक बात कह दे, वो तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, तो फिर लाइन लगा देंगे सही कह रहे पंडित जी, बिल्कुल सही कह गए, कभी बात ही नहीं मानते। और तुम्हें कभी कुछ ला कर भी नहीं देते होंगे। बोले बिल्कुल नहीं, ऐसी आदतें होती है। बोले अच्छा ठीक है, देखूंगी, हाँ देखूंगी मैं। अब वहां तो आग लगा दी। अब उसने अवसर देखा, पति देव खेत पर काम कर रहे, दोपहरी में लौट कर आ रहे, तो पेड़ के नीचे रास्ते में ही बैठ गया और बुला लिया, अरे साहब आओ, कहाँ जा रहे हो? अरे खेत से आ रहे, घर जा रहे। अरे बैठ जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो। बिठा लिया और ठीक ठाक है? बोले ठीक ठाक है, प्रभु की कृपा है, कुशल मंगल है। अच्छा एक बात है, अगर बुरा ना माने तो कह दूं? हाँ कहो। वो तुम्हारी पत्नी के बारे में है। अरे सो क्या, कहो। बोले तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी जो है पूर्व जन्म में एक नागिन। कैसे? अरे मुझे पता नागिन थी, उसका स्वभाव विचार देख करके बता सकता हूँ मैं, फुसकार जैसी मारती है। अब तुम्हें पता है क्योंकि नागिन का स्वभाव चाटती भी है। और एक बात आती है कि नागिन भी थी, उसके बाद में फिर वो एक कुतिया भी बन गई। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं हलवाई था, हमारे यहाँ आती थी, तो देखना तुम्हारी पीठ को चकती है वो, कभी देखना। अच्छा बात लग रही है कि क्योंकि चुगली करने वाला बड़ी गंभीर से कहता है, गंभीर से, सामने वाला विश्वास कर ले। क्योंकि मंथरा ने ऐसी बात कही कि केकई जो राम जी से इतना प्यार करती थी है, वो भी टूट गया था। बड़ी 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 शब्दों में दम होती है। और यूं और कहती है, वैसे मैं चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं तो सांची कह रही हूँ, मैं चुगली नहीं कर रही, सांची कह रही हूँ। आपकी पड़ोसन कभी ऐसे कहे ना तो समझ लेना पक्की मंथरा है और ये लड़ाई कराने के लिए आई है। आज की मैया बड़ी बातों में जल्दी आ जाती है। बोले ठीक है, देखूंगा। खा पी के आराम से सो गए। अब सोए थोड़ा नहीं है, वैसे ही मूड़े बना के पड़े। पति सोच रहा है देखूं तो सही वो सही कह रहा था कि नहीं। अब पत्नी सोच रही है सो जाए तो देखूं कि वो सही कह रहा था कि नहीं। अब वो बहुत समय हो गया, अब पति ने बहाना बनाया और वो सो गए। उन्हें लगा ऐसा, क्योंकि घर करने लगे, वैसे मूड़े बना के उसे लगा सो गए। और जैसे ही पीठ को चखा तो एकदम से वो उठ गया। बोले वो सही कह रहा था कि तू पूर्व जन्म में एक श्यापिन थी। बोले वो सही कह रहा था, तुम भी पूर्व जन्म में एक गधा थे, पीठ नुड़कुरी है। सही कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। महाराज लड़ाई करा दी। बोले यही चाहता था हर घर में लड़ाई हो। हुआ ऐसा, वह चुगलखोर बुढ़ा हो गया, मरने के दिन आ गए तो गांव वालों से हाथ जोड़ के बोला भैया खूब लड़ाई कराई, अब मेरी प्रार्थना है, अब मैं 2-4 दिन का रह गया हूँ, मरने वाला हूँ, एक मेरी प्रार्थना है, एक मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। क्या? बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह में खूंटा ठोक देना, क्योंकि यह मौसे मैंने इतनी चुगली करी, मैं लोगों में लड़ाइयां कराई, इसलिए ये मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देना। ठीक है, मर गया। लोगों ने कहा इच्छा पूरी करो, तो उसके मुंह में खूंटा ठोक दिया। फिर ऊपर से कफन डाला, तैयार करके ले जा रहे हैं। राम नाम बोलो भैया, राम नाम सत्य है, राम नाम ले जा रहे लोग। आगे से पुलिस चली आ रही। पुलिस ने देखा भाई मुर्दा तो बहुत देखे, पर ऐसा ये बड़ा अजीब मुर्दा है, नीचे उतारो। अब नीचे उतारा, पुलिस वाले जितने भी लोग थे बोले इसे हटाओ, कफन वगैरह उठाए सब। जैसे देखा तो बोले इसके मुंह में खूंटा। पुलिस बोली आप लोगों ने इसे मार दिया जानबूझकर, साहब चलो थाने में, जानबूझ के तुम लोगों ने बेचारा मार दिया है। अब बेचारे सब लोग थाने में पहुंच गए, जेल पहुंच गए।
और सब लोग वहाँ कह रहे हैं भैया जाने जिंदे पे तो जिंदे पे यानी मरे पे पीछो छोड़ो नहीं। तो होते हैं भैया हर गांव में दो चार ऐसे चुगलखोर ना तो सुखी से जीते हैं और ना जीने देते हैं। तो वहां एक नीच व्यक्ति था, जाकर के कहा सुरुचि से, और सुरुचि आई है और महाराज आकर के ना कुछ कहा न सुना, ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सिंहासन से ऊपर यानी गोद में ध्रुव बैठे थे, गोद में से हाथ पकड़ के नीचे पटक दिया। आज ध्रुव जमीन पर है, मुंह से खून बह निकला, टकटकी लगा के देख रहे हैं क्या मेरी मौसी ऐसा कर सकती है। लेकिन सुरुचि ने कहा तू इसका अधिकारी नहीं हो सकता। स्त्री गर्भ भगवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। तू नहीं है इसका अधिकारी, तू बालक है अभी, तू जानता नहीं है, तू इसका अधिकारी अभी नहीं है। और बनना चाहता है तो सुन, भगवान का भजन कर और भगवान से मेरी कोख मांग, क्योंकि तू दूसरी नारी के गर्भ से तूने जन्म लिया है, इसका अधिकारी इस सिंहासन का नहीं हो सकता। भगवान का भजन कर और कोख मांग, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ध्रुव ने कहा गलती होगी मौसी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, गलती हो गई। आज ध्रुव महाराज रोते रोते आए हैं और महाराज जैसे सुनीति ने देखा तो सुनीति ने कहा क्यों रो रहे हो पुत्र, क्या बात है। तब ध्रुव महाराज 5 वर्ष की अवस्था है, आज रो रो के अपनी माँ से कहते हैं, आइए सभी मिलकर के बोलेंगे, सभी जानते हैं इस भजन को। तो आज 5 वर्ष का ध्रुव अपनी माँ से रो रो करके कहने लगा वह पुत्र कि रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मोई मौसी ने मारो, रोई रोई मैया मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मोई मौसी ने मारो, रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मोई मौसी ने मारो।
रोई रोई कहे गुरु महाराज भैया कोई मसीने मारो रोई रोई गए गुरु महाराज भैया कोई मोसी